नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सुशील चंद्र साहनी जी, जो निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही दीवानी कचहरी में क्रिमिनल लॉयर भी हैं। सुशील चंद्र साहनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जय निषाद राज। आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। जी, आप नाम तो आपने बताया ही जी। मैं बेसिकली क्रिमिनल लॉयर हूँ सिविल कोर्ट गोरखपुर में और निषाद युवा वाहिनी का प्रेसिडेंट हूँ। सर, इस क्षेत्र में कब से आना हुआ? कितने सालों से आप एक्टिव हैं इस क्षेत्र में? सोशल एक्टिविटी हम लोग की शुरू से ही थी, लेकिन 22 मई 2022 को हम लोगों ने मिलकर निषाद युवा वाहिनी बनाई, रजिस्टर्ड कराई और इस पे काम करना शुरू किया। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया, आपका ये जो संगठन है ये निषाद समाज के लिए, मछुआ समाज के लिए संरक्षण का, आरक्षण का कार्य करता है। तो मछुआ समाज के लिए आपने उसके आरक्षण के लिए, उसके संरक्षण के लिए क्या कार्य किए हैं? जैसे मछुआ समाज, हमारा मछुआ समाज शिक्षा की वजह से समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे है। हम लोग तमाम गाँवों में अपने संगठन के लोगों के साथ जाते हैं और उनके बीच जाकर निषाद समाज के लोगों को जागरूक करते हुए बोलते हैं कि भाई एक रोटी कम खाइए, बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। और बेसिकली मछुआ आरक्षण के लिए हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हुए बताते हैं कि आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव सन्निकट है। जी। जो भी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आता है उनसे आप पूछिए कि आपके घोषणा पत्र में मछुआ सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में घोषित किए जाने का लिखित रूप से अगर घोषणा पत्र में उल्लेख होगा तो मछुआ समाज आपको वोट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जी सर, इसी तरह आपने निषाद समाज के लिए, उसके संरक्षण के लिए क्या आपके संगठन ने क्या कार्य किए हैं? हमारे संगठन ने बहुत सारे काम किए हैं, मतलब इतने काम किए जिसका उल्लेख मैं आपके इस चैनल के माध्यम पे, चैनल के पटल पे नहीं दे सकता। कुछ सारांश बता सकता हूँ। जैसे हमारे समाज में भी घटना हुई थी संत कबीर नगर में, एक महिला को, उसकी बच्ची को जला दिया गया था और जलने के उपरांत वहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया। हम लोगों ने उसमें पहल करी, अपने संगठन के माध्यम से मुकदमा लिखा गया, वो लोग जेल गए। एक बबलू निषाद हमारे समाज के पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनकी सुधि भी कोई नहीं ले रहा था। आपके लेहड़ा माता मंदिर के स्थान के बगल के हैं, उनके संबंध में भी हमारे संगठन के माध्यम से हम लोगों ने जाकर उसको एक मंच दिया, उसके मामले को उच्चाधिकारियों को सूचना देकर अवगत कराया। ऐसे तमाम बहुत सारे मामले हैं जिसको निषाद युवा वाहिनी दिन प्रतिदिन कर रही है समाज हित में। सर, निषाद पार्टी में कई जाने माने चेहरे हैं जो समाज हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में, ऐसा देखने में आता है कि उनमें आपसी समन्वय की कमी है। ये हमारा नहीं, ये एक सामाजिक रूप से ये चीज़ सामने निकल के आई है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? निषाद पार्टी अलग एक पार्टी है और निषाद युवा वाहिनी एक अलग संगठन है। निषाद पार्टी जब सही काम नहीं कर रही थी तभी निषाद युवा वाहिनी का सृजन हुआ। निषाद पार्टी अपने परिवार के लिए काम कर रही है, निषाद युवा वाहिनी समाज के लिए काम कर रही है। जी सर, सीएम का शहर है जी, तो सरकार की ओर से आपके संगठन को कितनी मदद मिलती है? हमारे संगठन को हमारे समाज के लोग मदद करते हैं, सरकार के लोग कोई मदद नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, निषाद युवा वाहिनी अपने समाज के लोगों के बीच जाकर उन योजनाओं को समाज के लोगों को जागृत करते हुए बताती है। अच्छा सर, ये एक गोरखपुरिया भौजी एक फेमस यूट्यूबर हैं, सुनने में आया था कि आप इनके कानूनी सलाहकार रहे हैं। जी। तो इनके ये एक फेमस यूट्यूबर मालती चौहान, जिनका प्रकरण काफ़ी सुनने में आया हुआ है, सुसाइड केस है इनका। तो ये गोरखपुरिया भौजी के मालती चौहान सुसाइड केस से क्या तार हैं? गोरखपुरिया भौजी जैसे फेमस यूट्यूबर हैं और उनकी एक अच्छी खासी साख है, प्रतिष्ठा है यूट्यूब की दुनिया में, और कहीं न कहीं से उनको फर्जी से रूप से मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जो मुकदमा मेरे संज्ञान में है, मुकदमा अपराध संख्या 606/23 जो महुली थाने में दर्ज है, उनके ऊपर आरोप पुलिस द्वारा ये लगाया गया है कि जो किन्नर महुली थाने में प्रदर्शन कर रहे थे वो गोरखपुरिया भौजी करा रही थी, जबकि ऐसा सही नहीं है। जो गोरखपुरिया भौजी द्वारा साक्ष्य दिया गया, उन साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि गोरखपुरिया भौजी गोरखपुर से ही 12 बजे के बाद निकली है जी, और रास्ते में सहजनवा के पास उनकी प्राइवेट वाहन ख़राब हो जाती है। 4 बजे के बाद वो पहुंचती है महुली थाने पर। उससे पहले ही किन्नर प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं न कहीं से गोरखपुरिया भौजी को, उनकी साख को, प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जी, उनको मुकदमे में फंसाया जा रहा है।
तो अभी इस केस में उनका जितना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जितना नाम उछाला जा रहा है, तो क्या आशंका है इस मामले में उनको जेल भी हो सकती है? जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है बेसिकली 147, 188, 294, 332, 353 IPC और 7 CL एक्ट, इनमें 7 वर्ष तक के अपराध से कम तक की सज़ा का प्रावधान है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतरिम वर्ष CBI में वर्णित विधि व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। जी जी, ये थे हमारे साथ सुशील चंद्र साहनी जी, जिन्होंने फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मौत से जुड़े कुछ तारों को छेड़ा, उसके बारे में पर्दाफाश किया। गोरखपुरिया भौजी जिनके ऊपर कई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसके कुछ साक्ष्य इन्होंने संदर्भित किए हैं। साथ ही इन्होंने अपने संगठन के बारे में कुछ अहम साझेदारी हमारे साथ साझा की। तो इस ऐसे ही शहर की कुछ अन्य शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।